हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर और हम कर रहे हैं कहाँ से फंसेंगे कितने क्वेश्चन की सीरीज। इस बार का जो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो होगा किस चीज का होगा? एसेट्स और वेंडर का। एसेट्स और वेंडर का एक क्वेश्चन फिक्स है आना, या तो शेयर से या डिबेंचर से। ये टॉपिक दोनों में है, शेयर्स में भी है और डिबेंचर में भी है। अब दोनों में टॉपिक होने की वजह से ये क्वेश्चन फिक्स हो जाता है। भैया एक को तो क्वेश्चन आना ही आना है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको करनी होंगी जनरल एंट्री याद। इसमें ये 3-4 जनरल एंट्री बनाई जाती हैं। कौन-कौन सी? सबसे पहली जो जनरल एंट्री होती है, वो होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी और टू वेंडर। यहाँ कुछ एसेट्स दी होती हैं, कुछ लायबिलिटी दी होती है और वेंडर के पैसे दिए होते हैं। तो एसेट्स के अमाउंट को एसेट्स में लिख देते हैं, लायबिलिटी के अमाउंट को लायबिलिटी में लिख देते हैं, वेंडर के पैसे को वेंडर में लिख देते हैं। अब अगर ये बराबर आ जाता है, डेबिट वाला पैसा क्रेडिट वाले के बराबर में आ जाता है, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस आता है, तो उस डिफरेंस को यहाँ बीच में लिखा जाता है इस साइड पे। अब डिफरेंस किसके नाम से आ सकता है? अगर डिफरेंस आता है आपका डेबिट्स वाली साइड में, तो आप उस पैसे को लिखते हो गुडविल के नाम से, गुडविल। अगर बाय द वे डिफरेंस आता है क्रेडिट की साइड में, तो आप लिखते हो उसे किसके नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। इस नाम से दिखाया जाता है। कब? जब आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस। अगर आपका डिफरेंस आता है तो। दूसरी एंट्री, अगर हम कुछ पैसे पे करेंगे, अगर हम कुछ कैश पे करते हैं, तो एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट। अब ये वेंडर कौन हो गया? वेंडर का मतलब हो गया जिस आदमी से हम कोई चीज परचेज करते हैं, उसे बोलते हैं वेंडर। यहाँ पर हम बिजनेस लेते हैं या कोई एसेट्स परचेज करते हैं। फर्म जो होती है, वो या तो बिजनेस परचेज कर रही होती है या कोई एसेट्स परचेज कर रही होती है, तो जिस आदमी से परचेज करती है उस आदमी को वेंडर बोलते हैं हम। तो वेंडर को अगर कुछ पैसे पे करे जाएंगे, तो एंट्री बनेगी हमारी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जितने भी पैसे आप पे करोगे उतने पैसे यहाँ रख दोगे, उतने पैसे उठाकर आप यहाँ रख दोगे। देन इन दोनों में से कोई सी एक एंट्री बननी है तीसरे नंबर पर। या तो बनेगी ए की एंट्री या फिर बनेगी बी वाली एंट्री। अब कौन सी? अगली बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। शेयर से तो शेयर और डिबेंचर हो तो डिबेंचर, दोनों में एंट्री सेम है। डिबेंचर बोला हो तो डिबेंचर का नाम लिख देंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। या फिर बनेगी कौन सी? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्रीमियम दिया है तो ये वाली एंट्री बनेगी, और अगर डिस्काउंट दिया है तो ये वाली एंट्री बनेगी। अब आपके पास एंट्री है 3, नीचे वाली दोनों में से कोई सी एक। कुछ पैसे दिए हो तो बीच वाली एंट्री बनेगी, पैसे ना दिए हो तो बीच वाली एंट्री नहीं बननी। अब एंट्री हो गई फॉर्मेट के ऊपर। फॉर्मेट याद करो, आराम से पैसे भरो। बहुत आसान टॉपिक है। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से समझिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन में, पास कीजिए नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एल लिमिटेड। एल लिमिटेड ने परचेस करा एक रनिंग बिजनेस फ्रॉम जेड लिमिटेड। ये हमारा हो गया वेंडर। कौन हो गया? वेंडर। जिस आदमी से हम परचेस करते हैं उसे बोलते हैं वेंडर। इस सम ऑफ 2,50,000, 2,50,000 रुपए का, 2,20,000 रुपए के हमने क्या कर दिए? फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर। 2,20,000 के दे दिए शेयर। 10 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम पे। और बैलेंस का पैसा जो है वो किससे दे दिया? बैंक ड्राफ्ट से। कौन सा पैसा? जो बाकी का पैसा रहा। बता द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज। जो एसेट्स लाइबिलिटी थी, प्लांट एंड मशीन था 90,000 रुपए का, बिल्डिंग दे रखी है कितने की? 90,000 की। डेप्टर्स हैं 30,000 के, स्टॉक 50,000 का, सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी जो है वो है 20,000 रुपए की। क्या कहता है? बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटी ली, एक बिजनेस परचेज कर लिया। उस बिजनेस को लिया कितने का? 2,50,000 का। और 2,20,000 के क्या दे दिए? शेयर्स दे दिए। इसका मतलब है 2,50,000 का तो बिजनेस लिया, 2,20,000 के दे दिए शेयर्स। तो इन दोनों के बीच में कितने पैसे बचे? 30,000। वो जो बैलेंस बचा पैसा, वो दे दिया आपने किस चीज से? बैंक ड्राफ्ट से। अब हो गई 3 एंट्री। और किस पे दे रखा है? प्रीमियम के ऊपर। अब 3 एंट्री कौन कौन सी बनी? सबसे बड़ी एसिड्स वाली। अब एसिड्स तो यहाँ पर अलग अलग दे रखी हैं, तो आप क्या करेंगे? इस एसिड्स की जगह पर सभी एसिड्सों का नाम अलग अलग लिख देंगे। अगर उसने आपको एक साथ एसिड्स दी हो तो आप एक साथ नाम लिख दें। अगर उसने एसिड्स के नाम अलग अलग दिए हो, मशीन प्लांट लैंड बिल्डिंग कैश वैश सब, तो सबके नाम अलग अलग लिख दीजिए आप। ऐसी लाइबिलिटी अलग अलग है तो अलग अलग लिख दीजिए, नहीं हो तो एक साथ। तो सबसे पहले मैं सभी एसिड्सों के नाम लिख लूंगा।
लाइबिलिटी का नाम लिख दूंगा क्रेडिटर्स दे रखा है और वेंडर का नाम मेरा एल लिमिटेड। दूसरी एंट्री बनेगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कुछ पैसे पे करे गए, दोनों का डिफरेंस। देन इसमें से मैं बनाऊंगा प्रीमियम वाली एंट्री, वेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, क्योंकि उसने प्रीमियम पे पैसा पे करा है। क्यों? क्योंकि उसने किस पे करा है वो पैसे? प्रीमियम पे। या आपके शेयर जो हैं वो किस पर हैं? प्रीमियम के ऊपर है। तो निकालते हैं फटाफट। सबसे पहले सारी एसेट्स भर लेते हैं। कौन कौन सी? प्लांट एंड मशीन के पैसे, बिल्डिंग के पैसे, डेप्टर्स के पैसे, स्टॉक के पैसे और क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी के पैसे। तो बनाते हैं एंट्री। मैंने लिखा नाम प्लांट एंड मशीन अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अमाउंट आ गई 90,000, 90,000, 30,000, 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के 20,000 रुपए आ गए। और मैंने यहाँ देखा नाम क्या था वेंडर का? जेड लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया किसका? जेड लिमिटेड वेंडर के पैसे। ये मेरा आदमी कौन है? वेंडर। वेंडर की अमाउंट आ गई 2,50,000। अब उसने ये बोला कि भैया पहले इन दोनों का टोटल चेक कर लो। क्यों? क्योंकि क्या ऐसा तो नहीं दोनों में डिफरेंस आया? अगर डिफरेंस आएगा तो मैं यहां लिखूंगा डेबिट में है तो किसके नाम से? गुडविल के नाम से। क्रेडिट में होगा तो कैपिटल रिजर्व के नाम से। तो टोटल मार के देखते हैं, इन दोनों का जो टोटल हो गया वो मेरा हो गया 2,70,000 रुपए। अब मैंने देखा ऊपर वाली एसिड्स, इनका टोटल कितना हो गया? 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 से 11 26, 2,60,000 का। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले जो है पैसे ज्यादा हैं और ऊपर वाले पैसे कम है। तो डिफरेंस जो है मेरा कहां पर आया? डेबिट साइड में आ गया 10,000 रुपए का। मैं डेबिट में नाम लिख दूंगा और नाम किसका लिख दूंगा? गुडविल। मैंने इसीलिए बीच में लाइन छोड़ी, क्योंकि बीच में लाइन छोड़ने से ये फायदा रहा कि अगर क्रेडिट में फर्क आता तो मैं क्रेडिट में लिख देता। अब मैंने सबका टोटल करा, 9 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 और एक 27। तो मैंने सबका टोटल चेक कर लिया, 2,70,000 के बराबर आ गया। काम हो गया यहां तक का खत्म। अब जेड लिमिटेड को कितने पैसे दिए? इसमें वेंडर के पैसे यहां पर हैं 2,50,000 रुपए। और वो क्या कहता है कि 2,20,000 रुपए के क्या इशू कर दिए गए? शेयर्स। यहां उसने बोला कि 2,20,000 के फुल्ली पेड अप क्या दे दिए? इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी नीचे वाली जो एंट्री है जेड लिमिटेड की, उसके अंदर पैसे रहेंगे 2,20,000। तो मैंने दोनों अमाउंटों का डिफरेंस 30,000 जो थे वो लिख दिए बैंक के नाम से। इसका मतलब 30,000 की क्या हो गई भैया? उन्हें पेमेंट हो गई। किस तरह से? वहां उसने बोला 2,50,000 तो थे पेबिल, 2,20,000 के क्या दे दिए? इक्विटी शेयर। बैलेंस बचा हुआ जो है पैसा किससे दे दिया? बैंक ड्राफ्ट से। तो मेरे जो बचे हुए पैसे आ गए वो बैंक ड्राफ्ट से 30,000 आ गए। यहां तक की बात खत्म हो गई। एंट्री बन लिखी टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसे सॉल्व करने के लिए छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। क्या वर्किंग नोट होगा? ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा ईच, कि भैया एक कितने का है। हम कुछ ना पता हो तो ईच मान के चलते हैं 100 का, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर हो। उसने बोला प्रीमियम। मैंने कहा जी प्रीमियम जो था वो 10% था। तो भैया इसकी बता दो वैल्यू क्या होगी। वैल्यू निकालने के लिए आप ईच के अंदर प्रीमियम को कर देंगे प्लस। आपका ईच 100 का है और प्रीमियम 10 का है, तो आपकी वैल्यू हो गई 110 रुपए की। ठीक है जी। अब आप यहां निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर, कि आपके नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। जो भी आपके पास अमाउंट है उसमें आप वैल्यू का क्या कर देंगे? डिवाइड। अब आपके पास जो अमाउंट है वो कितने रुपए की अमाउंट है? 2,20,000 रुपए की। तो हम यहां लिख देंगे 2,20,000 की हमारे पास अमाउंट है और हमारी जो वैल्यू है वो कितने की है? एक 110 रुपए की। यहां मैंने 110 का कर दिया डिवाइड। जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरा चला गया 2 से और 3 जीरो मेरी एज इट इज आ गई। इसका मतलब है मेरे नंबर ऑफ शेयर्स जो आए वो आए 2,000। हम 2,000 शेयर निकाल रहे हैं, यानी हम जो दे रहे हैं वो 2,000 शेयर दे रहे हैं। ये आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि जो 2,000 शेयर्स आएंगे आप उन शेयरों की मल्टीप्लाई यहां तो कर दोगे ईज से, और उतने ही शेयरों की मल्टीप्लाई यहां कर दोगे प्रीमियम से। 2,000 शेयर थे, मैंने 2,000 की मल्टीप्लाई करी ईच से। ईच है मेरा 100 का। 2,000 शेयर थे, मैंने मल्टीप्लाई करी प्रीमियम के 10 रुपए से। 2,000 की जब मैं 100 से करूंगा तो मेरी अमाउंट यहां पर आ गई 2,00,000 रुपए की। और 2,000 की मल्टीप्लाई जब मैं 10 से करूंगा
तो यहाँ मेरे पैसे आ जाएंगे कितने, 20,000 रुपए। इस तरह से आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लेकिन एक बात ध्यान आपको क्या रखनी है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास है प्रीमियम तो आप कर लेंगे प्लस, लेकिन अगर आपके पास यहाँ होता डिस्काउंट, यहाँ पर क्या होता डिस्काउंट, तो आप यहाँ करते माइनस, जब माइनस करने के बाद डिवाइड करते, एंट्री वही 3 बनती। एक क्वेश्चन ध्यान से और देखते हैं, समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एंट्री याद रखनी है सबसे पहले। कहता बुद्धा लिमिटेड ने टुक ओवर करी एक एसिड्स 40 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी जो ले ली वो ले ली 6,50,000 रुपए की। किससे, गिन्नी लिमिटेड। अब आपके जो वेंडर हो गए, वेंडर का नाम हो गया गिन्नी लिमिटेड। बुद्धा लिमिटेड ने जो इशू कर दिए वो कर दिए 30,000 8% डिबेंचर। 30,000 डिबेंचर निकाल के दे दिए इन्होंने कि आपको 30,000 डिबेंचर इशू करे। यहां पर गिन्नी लिमिटेड के पैसे नहीं दिए इसने। 30,000 8% डिबेंचर 100 रुपए का एक, एट 10% किस पर है, 10% डिस्काउंट पर। अब क्या एंट्री डिस्काउंट वाली आ गई, एलोंग विद साथ में एक दे दिया चेक, और चेक कितने का दे दिया, 5 लाख रुपए का। तो भैया एक तो पहली एंट्री बननी है, एक बननी है दूसरी वाली एंट्री, और एक तीसरी वाली एंट्री की बननी है बी वाली पार्ट। बी क्यों, क्योंकि ये है डिस्काउंट के ऊपर। अब आप जनरल एंट्री बनाइए। यहां पर एसेट्स और लाइबिलिटी के पैसे दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारी एसेट्स और लाइबिलिटी नहीं है, तो मैं सबसे पहले जनरल एंट्री बनाता हूँ अपनी सादी वाली। मैंने एंट्री बनाई है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी टू गिन्नी लिमिटेड। अगली एंट्री बनी गिन्नी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि कुछ पैसे पे करे गए। मेरी पहले वाली एंट्री, मेरी दूसरी वाली एंट्री, और मेरी तीसरी वाली एंट्री का पना बी वाली एंट्री। एंट्री बनी गिन्नी लिमिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। ध्यान से देखता हूँ अमाउंट कितनी कितनी की है। 40 लाख रुपए की एसेट्स है और 6,50,000 की है क्या चीज, लाइबिलिटी। तो मैंने 40 लाख तो लिख दिए एसेट्स में, 40 लाख रुपए, और लाइबिलिटी के अंदर लिख दिए 6,50,000 रुपए, उठा के यहां रख दिए। आगे क्या कहता है, 30,000 8% डिबेंचर है, और 5 लाख रुपए क्या दे दिए हैं, चेक से। तो सबसे पहले मैं जो है 5 लाख रुपए लिख लेता हूं बैंक वाली एंट्री में। भैया 5 लाख रुपए दे दिए हैं बैंक से, तो 5 लाख रुपए उठा के यहां रख देते हैं, 5 लाख। अब हमें पता नहीं है कि वेंडर में कितने पैसे हैं, लेकिन उसने बता दिया आपको कि यहाँ पर हमें शेयर की मल्टीप्लाई डिस्काउंट से करनी है, और यहाँ पर शेयर की मल्टीप्लाई किससे करनी है, हमें ईज से। तो मेरे पास शेयर तो है ही, यहाँ शेयर्स की जगह नाम क्या है, डिवेंचर। अब आप शेयर की जगह में यहाँ क्या ले लेंगे, डिवेंचर। लेकिन हमें पता है कि हमारे जितने भी डिवेंचर होंगे इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे डिस्काउंट से, और यहाँ जितने भी डिवेंचर्स हमारे होंगे उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, ईज से। तो हमारे पास यहाँ पर डिवेंचर हैं, क्योंकि उसने बोला 30,000 डिवेंचर इशू करे। कितनी डिवेंचर इशू करे, 30,000 8% डिवेंचर 100 रुपए का एक इशू करा, और वो भी 10% डिस्काउंट पे करे। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपने जो 30,000 डिवेंचर हैं इसकी मल्टीप्लाई मैं डिस्काउंट से कर लेता हूँ। इसका मतलब है डिस्काउंट के अंदर मेरे आ जाएंगे 3 लाख रुपए। मैंने उठा के यहाँ रख दिए 3 लाख रुपए। इसी तरह मैं नीचे आ गया 8% डिबेंचर में, जितनी मेरे डिबेंचर है उसकी मल्टीप्लाई मैं ईज से कर दूंगा। तो मैंने क्या करा, 30,000 डिबेंचरों की मल्टीप्लाई 100 से कर दी। जब मैंने 100 से करी तो मेरी अमाउंट आ गई यहाँ पर 30 लाख रुपए की। जो जो मेरे पास चीजें थी मैंने वो उठा के भर ली है। एसेट्स की अमाउंट भर दी है, लाइबिलिटी की अमाउंट भर दी है। मेरे पास गिन्नी लिमिटेड के पैसे नहीं है, मैंने उसे छोड़ दिया है। गिन्नी लिमिटेड के पैसे जो कैश में पे करे थे चेक से, मैंने वो अमाउंट भर दी है। गिन्नी लिमिटेड का यहाँ कोई पैसा नहीं है, लेकिन ये पता है कि डिबेंचर कितने थे, तो मैंने उस डिबेंचर की मल्टीप्लाई डिस्काउंट से कर लिए, और डिबेंचर की मल्टीप्लाई इससे कर दिए, बात खत्म। अब मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन को नीचे से ऊपर को लेके जाता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर इसलिए ले जा सकता हूँ कि 30 लाख में से अगर मैं 3 लाख कर दूंगा माइनस, तो मेरे पैसे ये वाले आ जाएंगे। तो मैंने निकाले 30 लाख में से मैंने माइनस कर दिए 3 लाख रुपए। इसका मतलब है मेरी ये अमाउंट जो रही होगी वो रही होगी 27 लाख रुपए की। रही होगी ना, रही होगी। अब 5 लाख रुपए उसने दे दिए, तो भैया इसका मतलब है 27 और 5 इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने हो गए। इसका मतलब है यहां उसके पैसे रहेंगे 32 लाख, क्योंकि 32 में से उसने 5 दे दिए होंगे तभी तो उसके 27 लाख बचे होंगे।
इस तरह से आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कब? जब आपको डिबेंचर दे रखे हों या शेयर्स दे रखे हों, तो आप नीचे से ऊपर की तरह जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेयर नहीं है तो आप ऊपर से नीचे ही लाएँगे। अब मैं देखता हूँ ऊपर वाला, यहाँ तो मेरे 40 लाख हैं और यहाँ मेरे हो गए 32 और 6 38 38,50,000। तो इसका मतलब है यहाँ मेरा डिफरेंस नीचे आएगा। मैं उसका नाम क्या लिखूँगा? कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व के लिए डिफरेंस 40 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा पैसे दोनों के दोनों 38,50,000। 38,50,000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो मेरी अमाउंट हो गई 1,50,000। आपके यहाँ जो पैसे आ जाएंगे डिफरेंस के, वो आ जाएंगे 1,00,000 यहाँ पर। यहाँ जो आपके पैसे आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1,50,000। किस चीज के? कैपिटल रिजर्व की। तो इस तरह से भी क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। आप आराम से देखिए, पहले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स हमने खुद निकाले थे, दूसरे वाले क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर निकाल के दे रखे हैं और ले रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो, ध्यान से देखते हैं। कहते हैं सुरेश लिमिटेड जो है 1 अप्रैल 2006 में इन्होंने एक्वायर करी एसेट्स, और एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितने की है? 6 लाख रुपए की। और साथ में इन्होंने क्या ले ली? लाइबिलिटी ले ली 70,000 रुपए की पी एंड कंपनी से। पी एंड कंपनी का मतलब है ये हमारे कौन है? वेंडर। वेंडर वो हैं जिससे हम कोई चीज परचेज करते हैं। एट एंड एग्रीगेट वैल्यू 5,50,000। यहाँ वेंडर की अमाउंट दे दी है 5,50,000 रुपए की। सुरेश लिमिटेड ने इशू करे 12% डिबेंचर। कितने डिबेंचर? 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम। इस बार इन्होंने प्रीमियम पे करें। इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ परचेस, परचेस के बदले में दे दी। अब आप क्या कीजिए, डिबेंचर जो है उनका रिडम्पशन 3 साल के बाद हो रहा है, एट पार पे आप जनरल एंट्री कीजिए। अब इस क्वेश्चन में और पीछे वाले क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पर वेंडर की अमाउंट निकाल के दे रखी है और इसने नंबर ऑफ डिबेंचर भी नहीं दिए हैं, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर खुद निकालने हैं। यानी कि आपको जो बनानी है, एक तो पहली वाली एंट्री बनानी है, साथ में ही इसने कितने पैसे दिए यहाँ पर? कुछ पैसे कैश में दिए? नहीं दिए, तो दूसरी वाली एंट्री नहीं बनेगी। डायरेक्ट कौन सी एंट्री बनेगी? तीसरी। और तीसरी भी प्रीमियम की है तो पहली वाली एंट्री बनेगी। इसका मतलब एक तो पहली एंट्री बनेगी और एक बनेगी तीसरी एंट्री। तो सबसे पहले पहली एंट्री बनाते हैं, एसेट्स भी है, लायबिलिटी भी है, वेंडर के पैसे भी हैं। तो लेते हैं एंट्री। मैंने बनाया एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू पी एंड कंपनी। अगली एंट्री बनी पी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी एसेट्स कितने की थी। मेरी एसेट्स की वैल्यू है 6 लाख रुपए की और लायबिलिटी है 70,000 रुपए की। तो 6 लाख रुपए तो पहले भर लेता हूं मैं एसेट्स के अंदर, 6 लाख रुपए। और लायबिलिटी के अंदर मैंने भर दिए 70,000 रुपए। अब वेंडर जो था उसकी अमाउंट थी 5,50,000 रुपए की। वेंडर की अमाउंट, वेंडर की अमाउंट एग्रीगेट वैल्यू कितने की है? 5,50,000 रुपए की सुरेश लिमिटेड के लिए। तो 5,50,000 रुपए हो गए वेंडर के। 12% डिबेंचर 100 रुपए का है, वो भी डिस्काउंट प्रीमियम पे है। इसे तो हम बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ तो 6 लाख रुपए हैं और दोनों का टोटल कितना हो गया? मेरा हो गया जी 6,20,000। इसका मतलब है डेबिट साइड में पैसे कम हैं। जब आपके डेबिट में पैसे कम हैं तो आप डेबिट में नाम लिख देंगे। और किस चीज का नाम लिख देंगे? गुडविल का नाम। आपने यहाँ लिखा गुडविल। और दोनों का डिफरेंस कितना? 20,000 रुपए का डिफरेंस। 6 लाख में से इन दोनों को माइनस कर लेंगे। पहली एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री वेंडर की बन रही है। तो जो वेंडर के पैसे आपके यहाँ होते हैं, आप ऐसे के ऐसे उठा के यहाँ लिख देते हैं क्योंकि कोई पैसा तो दिया नहीं। इसका मतलब है 5,50,000 के बदले में डिबेंचर इशू करने हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ कर देंगे ईच से, परसेंटेज डिबेंचर में। यहाँ जितने भी डिबेंचर होंगे उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे? प्रीमियम से। लेकिन उससे पहले आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे ईच। एक आपका डिबेंचर जो है वो कितने का है? 100 का। प्रीमियम, कितना प्रीमियम है? 10% प्रीमियम। फिर लिखेंगे आप वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या रही? तो जो आपका ईच होगा उस ईच में आप प्रीमियम कर देंगे प्लस। अगर बाय द वे डिस्काउंट होगा तो क्या कर देंगे? माइनस।
ईच आपका 100 रुपए का है और प्रीमियम 10 का है, तो वैल्यू हो जाती है 110 की। देन उसके बाद आप बनाएंगे, यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, आपके कितने डिबेंचर इसके बदले में इशू करे जाएंगे। तो जो भी आपकी अमाउंट होगी उस अमाउंट में आप वैल्यू का कर देंगे डिवाइड। अब आपकी जो अमाउंट है वो कितने रुपए की अमाउंट है, इसके अंदर 5,50,000 रुपए की। आप अमाउंट की जगह लिख देंगे 5,50,000 रुपए। और जो वैल्यू आपकी है, कितनी वैल्यू है, 110। इस 110 का इसमें कर देंगे डिवाइड, तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 110 से हम इसे काट देंगे 5 बार और 30 आ गई यहाँ पर, यानी नंबर ऑफ डिबेंचर हमारे कितने आ गए, 5,000। कभी कभी तो जो है एमसीक्यू में नंबर ऑफ डिबेंचर ही पूछ लेते हैं कि आप बताइए नंबर ऑफ डिबेंचर कितने निकल के आएंगे क्वेश्चन के अंदर, एक नंबर के अंदर। तो आपके नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए, 5,000। अब आप क्या करेंगे, डिबेंचर्स जो है 5,000 में ईच की मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके डिबेंचर 5,000 हैं, आपने 5,000 में मल्टीप्लाई कर ली ईच की 100 की। यहाँ डिबेंचर में प्रीमियम की मल्टीप्लाई, 5,000 डिबेंचर हैं और आपने 10 की मल्टीप्लाई कर दी। आपकी अमाउंट यहाँ पर आ गई 5,00,000 रुपए और नीचे आपकी अमाउंट आ गई कितने की, 50,000 रुपए की। दोनों अमाउंट टैली कर लीजिए, बराबर आया नहीं आया। तो ध्यान से देखिए तीनों क्वेश्चन को, तीनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड में कई कई बार आ चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरलिटी ध्यान से देख लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। जुड़े रहिए, नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग से।